ये भक्ति का वो अमृत है कि जो इसको पी लेता है वो मौत के सामने भी छाती तान के खड़ा होता है। इसी भक्ति का अमृत पीकर गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में अपना सिर कटवाए थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके शिष्य 2 कश्मीरी पंडित भाई सतीदास मतीदास को आरे से चीरा गया इसी चांदनी चौक में। इसी चांदनी चौक में बंदा बैरागी मध्य प्रदेश का एक साधु जो ब्राह्मण ही था लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था। जिस समय पंजाब के लोग साथ नहीं दिए, उस समय गुरु जी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो सन्यासी मध्य प्रदेश से आया और उसने सरहिंद के नवाब को युद्ध में परास्त करके उसकी गर्दन काट दी। गुरु पुत्रों की हत्या का बदला लिया। बाद में हिंदू समाज में तो गद्दारों की कमी नहीं है, आप तो जानते हैं। अपने लोगों की गद्दारी से वो पकड़ा गया और यहीं दिल्ली में चांदनी चौक में ही औरंगजेब ने उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, लेकिन उसने धर्म नहीं बदला। जो भक्ति का अमृत पी लेता है मौत के सामने भी छाती तान के खड़ा होता है। हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी एक घटना 19 दिसंबर को उनकी फांसी हुई। 19 दिसंबर, अब आप जानते हैं कितनी ठंड होती है उस समय। 19 दिसंबर को गोरखपुर की जेल में जेलर सवेरे 6 बजे पंडित जी की कोठरी पर आया। सुबह 8 बजे फांसी होनी थी। जेलर ये देखने आया कि क्या कर रहे हैं। 7 फीट लंबे थे, बहुत तगड़े। पंडित जी दंड बैठक लगा रहे थे, लंगोट बांध, पूरे शरीर में पसीना निकल रहा था। जेलर ने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो मरने से पहले डर नहीं रहा हो। ये तो सब डरते। और लौट गया। वो फिर 7:30 बजे आया। उसने देखा पंडित जी दीपक जला के भगवत गीता का पाठ कर रहे थे, तो उस पर रहा नहीं गया। वो भी हिंदुस्तानी था। उसने कहा, सर मैंने बहुत लोग देखे मौत के डर से 3 दिन पहले से खाना पीना बंद कर देते हैं, लेकिन आपको तो कोई डर नहीं है। 6 बजे आप दंड बैठक लगा रहे थे, 7:30 बजे गीता पढ़ रहे हैं, आपको तो मरना है आधे घंटे बाद, आपको डर नहीं लग रहा? पंडित जी ने कहा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो आत्मा हूं, शिवोहम। आत्मा को तो ना कोई काट सकता है ना मार सकता है, शरीर मरेगा। जेलर ने कहा, अगर शरीर मरेगा तो फिर इतनी कसरत क्यों कर रहे थे? शरीर को कसरत कराने का क्या लाभ? पंडित जी ने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जो कि तुम अंग्रेजों की रोटी खा रहे हो। हमारे यहाँ अगर कोई एक फूल भी भगवान को चढ़ाएगा ना, फूल, तो मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाए, खिला हुआ फूल भगवान को चढ़ाए। ये शरीर में परमात्मा को अर्पण कर रहा हूं तो शरीर का रोम रोम खिला हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं दंड बैठक लगाकर अपने शरीर को एकदम खिला हुआ फूल भगवान के चरणों में। ऐसे महापुरुषों के कारण ये समाज लंबे समय से आज तक इसको कोई जीत नहीं पाया। कितने प्रयास हो गए, अंग्रेज भी चले गए, मुगलों का भी 800 साल शासन रह लिया, तो भी आप अभी तक जीवित हैं। अभी तक आपका धर्म बचा है, अभी तक आपका देश बचा है। ऐसे ही बलिदानियों के कारण बचा है।